हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, यानी कि भोजन के घटकों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक आपने अलग अलग भोजन के घटकों के बारे में समझा है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। एक टेबल आपको दिखाई गई थी और वो टेबल जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में यहाँ तक। अब हमने बात कर ली है कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन की। हम बात कर रहे थे, विटामिन को हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आती है। टेबल में आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में बताया गया है और इन विटामिन के फंक्शन यानी कि इनके कार्य के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं विटामिन के क्या कार्य होते हैं। ध्यान से आपको देखना है, आपसे यही पूछा जाता है कि विटामिन सी का कार्य क्या है या विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो जो भी जिस विटामिन का कार्य होगा, अगर उस विटामिन की कमी हो जाती है, इसका मतलब कि वो फंक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कार्य नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल लिया था, जिसे हमने कहा था विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आंखों के लिए क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमने कहा कि आंखों संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है वो वहां पर होगी। तो क्या बात हुई है, विटामिन ए का कार्य क्या है, कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। क्या काम है विटामिन ए का, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपने कहा विटामिन ए की कमी से त्वचा संबंधित रोग होगा और आई संबंधित यानी आंखों संबंधित यहाँ पे क्या होगा, रोग होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं विटामिन बी पे। अब जो विटामिन बी है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे विटामिन बी 1 आपको बोला गया है। ठीक है, तो विटामिन बी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी आपको उन प्रकार के बारे में बात नहीं करनी है, आप सीधे विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। उसका काम क्या होता है, हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन बी का काम होता है हमारे द्वारा खाए जाने वाला जो भोजन है उससे शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करना। यानी भोजन से हम ऊर्जा का उपयोग कर सकें, इसमें कौन सहायता कर रहा है, विटामिन बी सहायता कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी का काम क्या होता है, हेल्प्स हील बाउंड, मेंटेन्स हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शन। क्या काम है विटामिन सी का, आपने कहा घाव को भरने में मदद करता है, स्वस्थ मसूड़ों और रक्त वाहिकाओं को बनाए रखता है और संक्रमण से यहाँ पर लड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी का काम क्या है, की टीथ एंड बोन्स हेल्दी। क्या करेगा विटामिन डी, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई पे। आपने कहा विटामिन ई क्या करेगा, मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्लो डाउन एजिंग, अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई क्या है, स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखता है, उम्र बढ़ने को धीमा करता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि यह हमारी त्वचा के लिए अच्छा है। ठीक है, त्वचा अच्छी रहती है, जैसे झुर्रियां पड़ जाती हैं स्किन पे। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं क्योंकि स्किन ही ऐसी हो जाती है। तो अपने का विटामिन ई अगर अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपकी स्किन कैसी रहती है, अच्छी रहती है, चमकदार रहती है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के पे। तो विटामिन के क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन्स हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। विटामिन के का कार्य है रक्त के थक्के को जमने, हड्डियों के उपचार और शरीर की मरम्मत में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो विटामिन के का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपको ध्यान रखना है वो है यहाँ पर रक्त का थक्का जमना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे उस चोट से खून निकलने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो जो खून निकल रहा है वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हुआ, क्योंकि विटामिन के की वजह से, विटामिन के के कारण वहां पे क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ये जो रुधिर का थक्का जम रहा है ये नहीं जमेगा और कंटिन्यूसली जो ब्लड है वो निकलता रहेगा। इससे क्या होता है, खून की कमी हो जाएगी यहाँ पर। और अगर ब्लड बिल्कुल भी ना रुके, लगातार बहता रहे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब आप समझ रहे हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन के कार्य क्या है। एक बार आप लोगों को ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स, उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट हेल्प्स योर बॉडीज फ्रॉम एंड फंक्शन ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स। आपने कहा खनिज महत्वपूर्ण पदार्थ है जो आपके शरीर के रूप में कई अलग अलग स्तरों पर कार्य करने में सहायता करते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग। जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर आपके जो अंग सही से कार्य कर सके, आपके जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से यहाँ पे फंक्शनिंग करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अपने का विकास और अंग कार्य करने सहित विभिन्न चयापचय कार्यों के लिए खनिज क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर फॉर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज होते हैं वो है यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आदि है। ठीक है, इनमें से जो आपने सुना होगा, एक तो आपने कैल्शियम सुना होगा, सुना है जैसे आपकी बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, एक आपने आयरन सुना होगा कि बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। तो ये सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट खनिज यहाँ पर होते हैं। अब नेक्स्ट जो टेबल हमारे पास आती है वो आपके लिए फिर से इम्पॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे नाम दिए गए हैं, पहले विटामिन के नाम है, फिर कुछ मिनरल्स के यहाँ पे नाम है, यानी कि पहले विटामिन के नाम है, फिर खनिजों के नाम है। इन विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग इनके सीधे आगे लिखे गए हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग इसके आगे लिखा हुआ है, आयरन की कमी से होने वाला रोग इसके आगे लिखा हुआ है। इन रोगों के लक्षण इनके आगे लिखे गए हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसके जो लक्षण है वो इसके आगे लिखे गए हैं। तो पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं टेबल में। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इससे पहले वाली टेबल में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ विटामिन को पढ़ा था और विटामिन के क्या कार्य हैं वो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें हम क्या करेंगे कि जो विटामिन की अगर कमी हो जाए, अगर हमने क्या किया है, विटामिन हमें कहाँ से मिलेंगे, हमने कहा फ्रूट से और वेजिटेबल से, यानी कि फल और सब्जियों से मिलते हैं। आपको कहा जाता है आपको फल और सब्जियां खानी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर जो विटामिन है यहाँ पे, जो मिनरल्स है यहाँ पर वो मिल सके। ठीक है, अब हमने फल सब्जियां नहीं खाई हैं अच्छे से, ठीक है, हम बहुत चूजी हैं, हमने नहीं खाया, तो फिर क्या हो जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है। जब विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या वहाँ पे प्रभाव पड़ते हैं ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले विटामिन ए हमारे पास आएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या उसका नाम है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम क्या है, रतौंधी है। रतौंधी के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। क्या होगा, अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण नुकसान यहाँ पर हो जाता है। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे में या तो कम दिखाई देता है, और अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा कमी है विटामिन ए की, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता है। तो यानी कि अंधेरे में दृष्टि खराब हो सकती है या दृष्टि का पूरा नुकसान हो सकता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, ये एक बार आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे। ठीक है, अब आते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी 1 जो है इसकी कमी से बैरी बैरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है, बैरी बैरी के, वेट लॉस एंड वीक मसल। हमने कहा विटामिन बी 1 की कमी से बैरी बैरी रोग होता है, जो वजन कम होता है और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो कमजोर यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है यहाँ पर स्कर्वी। क्या लक्षण होते हैं स्कर्वी के, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, पाजी रोग इसे कहते हैं या स्कर्वी कहते हैं, और मसूड़ों से खून बहने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। क्या लक्षण होते हैं रिकेट्स के, सॉफ्ट, टेंडर एंड वीक बोन्स। आपने कहा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसमें हड्डियां कोमल हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। बहुत कमजोर हड्डियां हो जाएंगी, कोमल हो जाएंगी, जो कि इजिली ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि बहुत आसानी से टूट सकती हैं। विटामिन ई जो है उसकी कमी से होता है कॉरियंस डिजीज। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज। अभी के इसमें पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग होती है। विटामिन ए की कमी से क्रॉन रोग होता है,
जिसमें त्वचा पीली हो जाती है और बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है, जैसे कि उम्र से ज्यादा व्यक्ति दिखने यहाँ पर लगता है। क्लियर है? विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है हेमोरेज, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग, यानी कि विटामिन के की कमी से नक्सीस नामक रोग होता है। इसमें थक्का जमने में देरी के साथ अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, क्योंकि हमने कहा था विटामिन के किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रुधिर का थक्का जमने के लिए। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? रुधिर का थक्का नहीं जमेगा या देरी से जमेगा, जिससे कि अत्यधिक जो ब्लड लॉस है, यानी कि जो खून है वो रक्तस्राव हो जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। ये हमारे आते हैं विटामिन, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के क्या लक्षण होते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये विटामिन के और खनिजों के नाम है, ये विटामिन से होने वाले रोग हैं, ये उन रोगों के लक्षण हैं। अब आते हैं मिनरल्स पे, यानी कि खनिजों पे आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? ऑस्टियोमैलकेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, क्या लक्षण होते हैं? ब्रिटल बोन्स, यानी कि कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमोलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस नामक यहाँ पे रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है यहाँ पर कैल्शियम की कमी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपको इतने बड़े बड़े नाम याद ना भी रहें, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको याद हो जाते हैं नाम, जैसे कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, अगर आपको नाम याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो इतना ध्यान रखिए कि कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां हैं वो कमजोर यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? दूसरा जो मिनरल आता है वो आता है यहाँ पर फास्फोरस। ठीक है, क्या नाम आता है यहाँ पे? फास्फोरस नाम आता है। इसमें जो रोग होता है, जो डेफिशिएंसी होती है, बैड टीथ एंड रिकेट्स, क्या होता है यहाँ पे? ट्विस्टेड लिम्स एंड अनफॉर्म्ड टीथ। फास्फोरस की कमी से खराब दांत यहाँ पर होते हैं और रिकेट्स होता है, यानी कि मुड़े हुए अंग और विकृत दांत, जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आते हैं आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? यहाँ पे एनीमिया होता है, इसमें लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, यानी कि आयरन की कमी से खून की, आयरन अगर कम हो गया तो इससे क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। तो सिंपल सी चीज है कि आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। अगर खून की कमी हो जाती है, खून में भी किसकी कमी हो जाती है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। जब खून की कमी होती है तो क्या लक्षण होते हैं? सांस फूलने लगती है, इंसान काम नहीं कर सकता है, जैसे थोड़ा सा भी काम करेगा तो सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के, यानी कि खून की कमी के। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आता है वो है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। क्या होता है यहाँ पे? गोइटर होता है। इसमें क्या होता है? एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर होता है। जो गले में हमारी क्या होती है? एक ग्रंथि होती है। ठीक है, और जब अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि आपने फोटो में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा इस प्रकार से फूल जाता है, जैसे कि बॉल जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये हमारे पास आते हैं विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के क्या लक्षण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके पास है, आपने एक बार ये टेबल पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? टेबल एज इट इज नोट करनी है और उसे पढ़ना भी है और समझना भी है। अगर कोई डाउट यहाँ पर रह जाता है तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक जो बात हमने की है, हमने बात की है यहाँ पर जो भोजन के घटक होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका कार्य होता है, किस प्रकार के भोजन में वो पाए जाते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उनका, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए और किस प्रकार के भोजन में कौन सा पोषक तत्व होगा? उसके लिए आते हैं हमारे पास कुछ टेस्ट। तो टेस्ट आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के लिए, और यहाँ पर प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो तीन आपके क्या आते हैं? यहाँ पे टेस्ट आते हैं। टेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आ सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बताती हूँ आपको कुछ, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या चीजें समझी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि भोजन के जो घटक हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं डेफिनेशन कि भोजन के घटक क्या होते हैं, या किसे कहते हैं, ठीक है, भोजन के घटक किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन के कार्य बताइए, आपने प्रोटीन पढ़ा है, प्रोटीन के कार्य बताइए। आपके पास कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा आपने कितना समझा है अभी तक चैप्टर को। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन का जंतु स्रोत क्या है। इस क्वेश्चन को आप समझे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। जंतु स्रोत से मतलब है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है। हमने कहा कि प्रोटीन जो है वो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है, वो हमें यहाँ पे पादपों से भी प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जो प्रोटीन है जंतुओं से प्राप्त होता है उसके क्या स्रोत हैं, यहाँ पर जंतु स्रोत होते हैं और पादप स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यदि यदि शरीर में वसा की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा जो है वो संचित हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन डी के कार्य बताइए। विटामिन डी के कार्य बताइए। नेक्स्ट है स्कर्वी किसकी कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिन्हें आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन और भी आपके बन सकते हैं, लेकिन ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं इट मीन्स कि आपने टॉपिक को काफी हद तक यहाँ पर समझ लिया है। एक बार क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, आपने कहा विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है ये आपको देखना है। नेक्स्ट है विटामिन डी के कार्य बताइए, यानी कि विटामिन डी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है यदि शरीर में वसा की अधिकता हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारे शरीर में वसा आवश्यकता से अधिक संचित हो जाती है तो क्या होता है। नेक्स्ट है भोजन के घटक किसे कहते हैं। आपके चैप्टर का नाम ही है भोजन के घटक, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि भोजन के घटक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के कार्य बताइए, फंक्शंस बताने हैं आपको कि प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं। और नेक्स्ट है कि प्रोटीन का जंतु स्रोत क्या है, यानी कि प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होता है तो उसके स्रोत आप बताइए। एक बार आप लोगों को जल्दी से क्या करना है, क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, क्वेश्चन के आंसर फटाफट कीजिए, या आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो सीधे आंसर लिख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो क्वेश्चन और उसके आंसर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, अब आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, जैसे सबसे पहले आपके लिए आया है कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट आया है, प्रोटीन के लिए टेस्ट आया है और वसा के लिए टेस्ट आया है। क्या आवश्यकता पड़ी हमें इन टेस्ट की, क्यों हम ये टेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा
कि यदि हमें बोला गया कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है या प्रोटीन मिल रही है, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर है, फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, हमें बताया गया है, डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है कि आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाइए जिससे कि प्रोटीन की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाए। अब हमने कहा कि प्रोटीन से भरपूर खाना खाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन किस प्रकार के भोजन में मिल रहा है, ठीक है? और इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यानी कि सबसे पहले परीक्षण किए गए कि किन प्रकार के भोजन में प्रोटीन पाया जाता है। हम उन्हीं प्रकार के भोजन को लेंगे, अपने भोजन में उन्हीं प्रकार के भोज्य पदार्थों को शामिल करेंगे अधिक रूप में, ठीक है? अगर हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। अगर हमें वसा लेनी है तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में वसा मिल रही है। जैसे कि अगर हमने कहा कि अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि अगर वसा हमारे शरीर में अधिक मात्रा में संचित हो जाती है तो क्या होता है? हमने कहा ओबेसिटी होती है, यानी कि मोटापा हो जाता है। अब डॉक्टर ने या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि अगर मोटापा कम करना है तो अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा बंद कर दिया, कम करना है। अब वसा की मात्रा को कम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के भोजन में वसा मिलती है, आप उसी प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में कम करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा यहाँ पे पोषक तत्व मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने भोजन में उस पोषक तत्व को अधिक या कम मात्रा में यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात की है, उनसे होने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में जो टेबल हमने पढ़ी है वो आप लोग घर से एक बार फिर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।